अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ? ये साबित हो गया कि जो राम का नाम लेगा वो देश में भी वीआईपी है। तो मैं जा रहा हूँ मेरे चंडीगढ़ के शहर की तरफ से। दिए में तेल रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्या समय रहा होगा, लेकिन अभी राम जी ने हमें सौभाग्य दिया है दिया जलाने का, तो हम सब दिया जलाएं 22 जनवरी को। जितने भी लोग घर में अपने होंगे वो सभी अपने घर में 5 दिए जलाएं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? राम आज के समय में लोगों ने राजनीतिक कर दी है, लेकिन राम रामनीतिक है, राजनीतिक नहीं है। और जिस तरीके से लोग इसको बना रहे हैं, जैसे कि हम खबरें देख रहे हैं, कुछ लोगों को इनविटेशन आया है वो नहीं जा रहे इनविटेशन आने के बाद भी, तो राम के दर पे तो राम ही बुलाते हैं। ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? नमस्ते करने लगोगे तो राम राम हो जाएगा, विजय की बात करोगे तो जय श्री राम हो जाएगा, मरने के बाद भी राम पीछा नहीं छोड़ते, राम नाम सत्य बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जन्म से लेके अंत तक और मृत्यु के बाद भी राम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप राम को। इसलिए आप मत छोड़िए। मेरे अंदर राम नहीं होंगे, सनातनी के अंदर राम नहीं होंगे तो किसमें होंगे? जो भी सनातन से जुड़ा है राम उसमें है। और इसीलिए मैंने कहा जन जन के राम है, और सिर्फ सनातनी नहीं हर धर्म का व्यक्ति इसमें लगा है। गुरु ग्रंथ साहब जी में भी कितनी बार राम जी की व्याख्यान आया है, नाम आया है, तो हर किसी के लिए राम आ रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਸ਼ੁਭ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय सिया राम। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। भजन ही गाए हैं राम जी के, और देश के सबसे वीवीआईपी लोग उसमें शामिल होंगे, और उसमें ये साबित हो गया कि जो राम का नाम लेगा वो देश में भी वीआईपी है। तो मैं जा रहा हूँ मेरे चंडीगढ़ के शहर की तरफ से, और मैंने स्पेशली एक चांदी की खड़ाऊँ ली हैं और पूरे शहर को उसको स्पर्श करवा रहा हूँ, ताकि मेरे पूरे शहर का प्यार अयोध्या जी जा सके। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? देखो, राम जन जन के राम है, और राम एक सिर्फ शब्द नहीं है। राम को आप विश्राम करने लगोगे तो आराम हो जाएगा, नमस्ते करने लगोगे तो राम राम हो जाएगा, विजय की बात करोगे तो जय श्री राम हो जाएगा, मरने के बाद भी राम पीछा नहीं छोड़ते, राम नाम सत्य बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जन्म से लेके अंत तक और मृत्यु के बाद भी राम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप राम को। इसलिए आप मत छोड़िए। और राम सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर नहीं आ रहा, राम जी मर्यादा भी वापस आ रही है। आप देखो, हम लोग अपने मोबाइल के अंदर जब से ये चीज़ें चल रही हैं राम मंदिर की, उससे पहले हर दूसरी पोस्ट उल्टी सीधी आती थी, पता नहीं किस तरीके की आती थी, लेकिन आज हर दूसरी तीसरी पोस्ट पे राम जी की बात हो रही है, राम जी के जीवन की बात हो रही है। भाई भाई कैसे हों,
पति पत्नी के संबंध कैसे हों, एक माँ जिसने 14 बरस का वनवास मांग लिया, उसके बाद भी, आने के बाद भी राम ने उस माँ से विद्रोह नहीं किया, उसको प्यार किया। तो ये चीजें हम लोग आज के समय में भूले बैठे हैं। तो सिर्फ राम नहीं आ रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, और उसी लिए इतना उत्साह है। और 500 सालों के बाद अपने तंबू से निकल के महलों में राम आ रहे हैं जी। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਜਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। हम लोग जब से इनविटेशन आया है तब से इतने ज़्यादा उत्साहित है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक नया भजन हम रिलीज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूज़िक बन रहा है। तो अभी सबसे ऊपर जो चल रहा है अभी, तो वही सुना देता हूँ मैं। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ? देखिए, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, हम तो प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने लोभ के कारण भजनों को गा रहे हैं। कहीं ना कहीं देन तो उन लोगों की है जिन्होंने बलिदान दे दिया, गोलियां खाई, स्वर्ग लोक को स्वर्गवासी हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। और मेरे अंदर राम जी के लिए, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, जन्म से ही हम राम जी को पूजते आए हैं। मानते तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, पूजते आए हैं, जानना भी बहुत छोटा शब्द है। और जितने भी मेरे जैसे लोग हैं जो सब सनातनी हैं, सब राम से बड़ा प्रेम करते हैं और उनकी आस्था का विषय है ये। और आप देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा भारत की सरकार का, जिन्होंने इस उत्सव को महोत्सव में बदल दिया और पूरा देश उसमें लग गया है। विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद करूंगा, राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का, जो लगे हुए हैं कितने ही दिनों से मंदिर बनाने के निर्माण में। तो मेरे अंदर अगर राम जी की बात करें तो मैं उन्हीं का वंशज हूँ। मेरे अंदर राम नहीं होंगे, सनातनी के अंदर राम नहीं होंगे तो किस में होंगे? जो भी सनातन से जुड़ा है राम उसमें है। और इसीलिए मैंने कहा जन जन के राम हैं। और सिर्फ सनातनी नहीं, हर धर्म का व्यक्ति इसमें लगा है। गुरु ग्रंथ साहब जी में भी कितनी बार राम जी की व्याख्यान आया है, नाम आया है। तो हर किसी के लिए राम आ रहे हैं और मेरे लिए तो भगवान आ रहे हैं ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन राम आज के समय में लोगों ने राजनीतिक कर दी है, लेकिन राम रामनीतिक है, राजनीतिक नहीं है। और जिस तरीके से लोग इसको बना रहे हैं, जैसे कि हम खबरें देख रहे हैं, कुछ लोगों को इनविटेशन आया है, वो नहीं जा रहे इनविटेशन आने के बाद भी। तो राम के दर पे तो राम ही बुलाते हैं। और एक ये महोत्सव है, पूरा भारत ही अगर अयोध्या में पहुंच जाएगा तो वो कैसे उस महोत्सव को पूरा कर पाएंगे, जिसके चलते एक इनॉग्रेशन के रूप में एक फंक्शन बहुत बड़ा रखा गया है और देश के स्वयं प्रधानमंत्री उसकी पूजा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये राजनीति के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये समय आया है, ये इंजॉय करने का समय है, इसको मनाने का समय है। हर समय राजनीतिक अच्छी भी नहीं होता। और 5 दिए 22 जनवरी को हम सब जलाएं अपने घरों में और भूलें इस राजनीति को और रामनीति से चलें। सोचकर देखिए कि किसी बच्चे की शादी को 5 साल हो जाएं और उसकी गोद में 2 साल का बच्चा हो और छत किराए की हो, रोज घर में यही चर्चा करते हैं कि अपना मकान कब खरीदेंगे, कब तक किराया भरते रहेंगे। और सीता माता भी तो राम जी से कहती होगी कि देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, हमारा खुद का महल कब होगा।
तो राम भी कहते होंगे चिंता मत करो, जैसे हनुमान ने हमारा राज्याभिषेक कराया ऐसे कलयुग में कोई ना कोई कराएगा। और आज वही दिन आ रहा है, कुर्बानियाँ काम आ रही है। मैं धन्यवाद करूँगा न्यायालयों का जिन्होंने फैसला दिया, सरकारों का जिन्होंने इस काम में लगी है। तो ये राजनीति का नहीं है, राम सिर्फ राजनीतिक की बात है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਯਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗਾ ਆ? मेरे पूर्वजों के कोई कर्म होंगे जो मुझे चुना गया। और रात को 8:45 के करीब मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि आप भी राम मंदिर के लिए इनवाइटेड हैं। और उस समय मन के अंदर एक अलग ही हिलोर उठी। और मैं, पानी था मेरे हाथ में और दूसरे हाथ में मोबाइल था, मैं व्हाट्सएप खोल रहा था तो पानी भी जो आप समझो कि प्रसाद बन गया उस समय, क्योंकि राम जी का निमंत्रण पत्र उस समय मेरे हाथ में आया। तो ये बहुत बड़ी मैं तो पूर्वजों को ही समर्पित करूँगा। और वहाँ जा रहा हूँ तो कार सेवकों को अपना जाना समर्पित करूँगा। अगर मैं वहाँ बैठूँगा तो बस ऊपर जो कार सेवक हैं वो ये सोचे कि वही बैठे हैं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। लेकिन राम जी ने बुलाया है तो राम तो पता नहीं किसको लायक बना देते हैं, वो उन्हीं की गत वही जाने। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम में 70% युवा आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं। हम लोग क्यों जो 2-4 लोग नशा करते हैं उसी में सबको समेट देते हैं? जो लोग जा रहा है, जो बच्चा सुबह 9 बजे दुकान खोल रहा है, जो कॉलेज जा रहे हैं, वो भी पता है इस बात से। मैं सारी मीडिया से कहूँगा कि ये बात ना बोली जाए कि आज का यंगस्टर नशे की तरफ जा रहा है। कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं लेकिन उनके साथ दूसरे भी काउंटिंग में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत युवा पीढ़ी समझदार हो गई है, उसको पता है कि कौन किस संदर्भ में बात कर रहा है, किस वे में बात कर रहा है और कौन कितना सच्चा है। और उनको पता है हमने क्या करना है। राम का नाम एक ऐसा है जो उन्हें भटकने नहीं देगा। अगर वो नशा भी कर रहे हैं तो भी अगर राम का नाम जपने लग जाए तो उस नशे से हटके धर्म की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि राम के नाम के नशे से बड़ा कोई नशा दूसरा है नहीं। ਅੱਛਾ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ है कि ਕੀ करना है? मैंने बहुत तैयारियां की है। पहले तो जो मेरा कर्म है, बहुत सारे भजन लिखे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक उसमें मैं कर रहा हूँ, गाया है, अभी भी गा कर ही आ रहा हूँ। रात को भी हमने 2-3 घंटे लग गए। और चांदी की खड़ाऊँ मैंने ली है, बनवाई है 5 साल के बच्चे की, क्योंकि 500 साल बाद 5 साल के रामलला वापस आ रहे हैं। 4 फुट 3 इंच की मूर्ति होगी, जो कि 5 साल के बच्चे की हाइट होती है जितनी, उसको नापा गया, उसी साइज से वो बनाए। तो मैंने खड़ाऊ भी 5 साल के बच्चे के पैर के 5 नंबर के 4 नंबर के मंगाए हैं, ताकि राम जी के पूरे आएँ। और पूरे चंडीगढ़ के लोगों से उसको स्पर्श करा रहा हूँ। मैंने भी 15 तारीख से जूते पहनने छोड़ दिए हैं, मैं सिर्फ नंगे पैर हूँ या जुराब में होता हूँ, क्योंकि वो भरत जी जो 14 साल तक राम जी के खड़ाऊ को लेकर उन्होंने शासन चलाया, तो हम 5-6 दिन उनके लिए चप्पल छोड़ सकते हैं, जूता छोड़, मेरी भावना है, मैं किसी और को नहीं कह रहा। तो वो खड़ाऊ लेकर मैं जा रहा हूँ। नए कुर्ते पजामे सिलवाए हैं मैंने कि दिवाली का त्यौहार है, कपड़े तो नए होने चाहिए। तो बस यही लेकर हम राम जी के दर पे जा रहे हैं। दिवाली हुण असली तो हुण आई है 22 जनवरी ਨੂੰ। देखिए हमारी दिवाली तो जो आई थी वो भी हमारी दिवाली थी, क्योंकि राजा राम की खुशी में मनाई जाती है। और ये डबल दिवाली हम कहेंगे। त्रेता में हम थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी राम जी हमें बुला रहे हैं। त्रेता में भी हम थे, लेकिन हमें याद नहीं है वो उस समय हम कहाँ रहे होंगे, पता नहीं उस समय हमारे दिए में तेल रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्या समय रहा होगा। लेकिन अभी राम जी ने हमें सौभाग्य दिया है दिया जलाने का, तो हम सब दिया जलाएं 22 जनवरी को। जितने भी लोग घर में अपने होंगे वो सभी अपने घर में 5 दिए जलाएं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और 5वां दिया उन कार सेवकों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, न्यायालयों के लिए जिन्होंने फैसला लेकर आए, सरकारों के लिए जो इतने शासन के साथ प्रशासन के साथ उसको बनवा रही है, और उन सब के लिए जिन्होंने दान दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। तो ये 5 दिए हमें सबने जलाने हैं और मेरी यही तैयारियां हैं। और बड़ा खुश हूँ, मैं 18 को ही चला जाऊँगा, 5 दिन वहीं हूँ, आता रहूँगा जाता रहूँगा, लेकिन राम जी के साथ रहूँगा। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आपसे यही कहूँगा कि ये समय उत्सव का है। मन को स्थिर कीजिए और
रामलला के आने की तैयारियां कीजिए। आज तक आपने लड्डू गोपाल देखे हैं, क्योंकि राम जी को कभी फैसला नहीं मिल पाया था। जिस अयोध्या में जाने से हम डरते थे, अब उस जाने की उसकी तैयारियां कर रहे हैं। ये राम राज्य से कम नहीं है। और हम सब अपने घर में रंगोली बनाएं, चौखट को सजाएं, दिए जलाएं, बच्चों को बताएं। जो बच्चे भूले बैठे हैं, आज मोबाइल के अंदर स्क्रॉल में ही उनकी दुनिया है, वो राम जी से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े। ये राम नहीं आ रहे, मेरा भारत वापस आ रहा है जी। ਐਟ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਭਜਨ ਹੋ ਜਵੇ। अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। जी शुक्रिया। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਦੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।